नमस्कार दोस्तों, जीएस फैकल्टी परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के क्लास में हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्थल। आय दृष्टि के पाठ में अगला पाठ जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्थल। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय स्थल में हम लोग पहले देखते हैं कौन सा स्थल पड़ता है। तो आइए पहला देखते हैं। दोस्तों, पहला है निकारागुआ। दोस्तों, निकारागुआ का क्यों चर्चा में रहा? दोस्तों, 2 जून 2025 को निकारागुआ विश्व व्यापार संगठन के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला 101वां सदस्य देश बना है। कौन सा दोस्तों? 101वां सदस्य बना है WTO के मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला। वहीं पर अगला है दोस्तों भूटान। भूटान दोस्तों मई 2025 में भूटान और विनांस पे। कौन दोस्तों? भूटान और विनांस पे ने विश्व की पहली राष्ट्रीय पर्यटन भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है। यह विनांस पे कौन दोस्तों? यह विनांस पे और डीके बैंक द्वारा संचालित की जा रही है। किसके द्वारा? ये जो भुगतान प्रणाली संचालित की जा रही है वो विनाश पे और डीके बैंक द्वारा संचालित की जा रही है। आइए अगला देखते हैं डेनमार्क। दोस्तों, डेनमार्क क्यों चर्चा में रहा है? दोस्तों, 13 मई 2025 को डेनमार्क में विश्व का पहला वाणिज्यिक स्तर कौन दोस्तों? पहला वाणिज्यिक स्तर का एथेनॉल संयंत्र शुरू किया गया है। इस संयंत्र को दोस्तों यूरोपियन एनर्जी अर्थात दोस्तों डेनमार्क और मित्सुई जो जापान की कंपनी है द्वारा विकसित किया गया। किसको द्वारा? यूरोपियन एनर्जी और मित्सुई द्वारा विकसित किया गया है। पहली जीवाणिक स्तर की इथेनॉल संयंत्र को शुरू किया गया है। वहीं पर दोस्तों अनुराधापुरा। दोस्तों, अनुराधापुरा दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दियासनाके द्वारा श्रीलंका के इस नगर में निर्मित भारतीय सहायता से किसके द्वारा? भारतीय सहायता से 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया। कितने परियोजनाओं का दोस्तों? 2 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन और शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के जो राष्ट्रपति दिशा नायके द्वारा है वो शुरू की गई है। आइए अगला देखते हैं हंगरी। हंगरी क्यों चर्चा में रहा है दोस्तों? आइए देखते हैं। दोस्तों, इस देश के राष्ट्रपति विक्टर ओरबान कौन दोस्तों? विक्टर ओरबान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने की घोषणा की। दोस्तों, किसके द्वारा? हंगरी के जो राष्ट्रपति विक्टर ओरबान है उन्होंने घोषणा की है कि हम अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने की उन्होंने घोषणा की। दोस्तों, इसी के साथ यह देश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने वाला पहला यूरोपीय देश बना। कौन दोस्तों? पहला यूरोपीय देश बन गया है जो अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग होने की घोषणा की। वहीं पर दोस्तों कजाकिस्तान के बारे में देखते हैं क्या चर्चा रहा है। दोस्तों, इस देश द्वारा 20 मिलियन मीट्रिक टन से कितना दोस्तों? 20 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक दुर्लभ मृदा धातुओं के भंडार मिलने के संबंध में घोषणा की है। दोस्तों, इसे करागांडा क्षेत्र में किस क्षेत्र में दोस्तों? करागांडा क्षेत्र में कुइरेक्तिकोल इस साइट पर खोजा गया। दोस्तों, किसके? करागांडा क्षेत्र में 2 कुइरेक्तिकोल साइट है, वहां पर इसे खोजा गया। जो दुर्लभ मृदा धातुएं हैं उन्हें खोजा गया। 10 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक है कजाकिस्तान में खोजा गया है। ये दोस्तों टेक्सास। दोस्तों, टेक्सास क्यों चर्चा में रहा? दोस्तों, इसे अमेरिकी राज्य में सीनेट द्वारा प्रमुख हिंदू त्यौहार होली के संबंध में किसने द्वारा? टेक्सास द्वारा प्रमुख हिंदू त्यौहार होली के संबंध में दोस्तों इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया। कौन दोस्तों? टेक्सास ने होली के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया। दोस्तों, इस प्रस्ताव में आधिकारिक तौर पर होली को एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व के रूप में मान्यता दी गई। किसके द्वारा? टेक्सास के द्वारा दोस्तों होली को एक सांस्कृतिक पर्व के रूप में मान्यता दी गई। इसी के साथ दोस्तों जॉर्जिया न्यूयॉर्क के बाद होली को आधिकारिक रूप से मान्यता देने वाला यह तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया। इसके पहले दोस्तों जॉर्जिया और न्यूयॉर्क इसको सांस्कृतिक मान्यता दे चुके हैं और तीसरा बनने वाला दोस्तों जॉर्जिया न्यूयॉर्क के बाद दोस्तों टेक्सास जो हो गया वो तीसरा अमेरिकी राज्य बन गया। अगला है दोस्तों पनामा। कौन दोस्तों? पनामा। दोस्तों, इस देश द्वारा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से हटने का फैसला किया। जो दोस्तों चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल है उससे पनामा हटने की घोषणा कर दिया है। दोस्तों, इस फैसले के बाद यह देश चीन के BRI प्रोजेक्ट से हटने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया। तो कौन दोस्तों? लैटिन अमेरिकी देश पहला बना जो पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पहल से हटने की घोषणा की है। अगला है दोस्तों स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड क्यों चर्चा में रहा दोस्तों? दोस्तों, इस देश में सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे को ढकने पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है कि सार्वजनिक स्थान पर आप चेहरे ढक नहीं सकते हैं स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, इस कानून का उल्लंघन करने पर 100 स्विस फ्रैंक तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कितना दोस्तों? 1000 का स्विस फ्रैंक जो वहाँ का है मुद्रा, वहाँ तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों, अगला है दक्षिण कोरिया। दोस्तों, इस देश में विमान दुर्घटना में 189 लोगों की मृत्यु हो गई। इसमें दोस्तों विमान दुर्घटना में 189 लोगों की दोस्तों इसमें मृत्यु हुई। दोस्तों, विमान हादसा उस समय हुआ जब दक्षिण कोरियाई एयरलाइन द्वारा संचालित जेजू एयरलाइंस का विमान कौन दोस्तों? जेजू एयरलाइंस का विमान दोस्तों 7C-2216 कौन दोस्तों? 7C-2216 बैंकॉक से दोस्तों 175 यात्रियों और 6
क्रू मेंबर को लेकर मुआना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंड कर रहा था। किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई पर दोस्तों? मुआना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जब वो लैंड कर रहा था उसी समय दोस्तों क्रैश हो गया। 179 लोग दोस्तों उसमें सवार थे। आइए अगला देखते हैं सऊदी अरब। दोस्तों सऊदी अरब क्यों चर्चा में रहा? दोस्तों पुरातत्वविदों द्वारा इस देश में किलेबंद शहर की खोज की गई। दोस्तों कौन? किलेबंद शहर की खोज की गई है सऊदी अरब में। दोस्तों खोजा गया शहर दोस्तों 4000 वर्ष पुराना है। इसका नाम दोस्तों अल नताह रखा गया है। कौन दोस्तों? अल नताह इसका नाम रखा गया है। जो किलेबंद शहर खोजा गया है सऊदी अरब में जो 4000 वर्ष पुराना है। वहीं पर अगला है दोस्तों सिंगापुर। सिंगापुर क्यों चर्चा में रहा दोस्तों? HDFC बैंक। कौन दोस्तों? HDFC बैंक ने इस देश में अपनी 5वीं अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोली है। कौन दोस्तों? 5वीं अंतर्राष्ट्रीय शाखा खोली है HDFC बैंक ने। दोस्तों सितंबर 2024 में इसी देश में इन्वेस्ट इंडिया का पहला विदेशी कार्यालय भी खोला गया है। कौन दोस्तों? इन्वेस्ट इंडिया जो है उसका अपना पहला विदेशी कार्यालय भी इसी देश में सिंगापुर में खोला था। दोस्तों आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है दोस्तों? अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल जो हैं उनको भी हम लोग देख लेते हैं इसी समय। दोस्तों अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल में है दोस्तों वियतनाम। दोस्तों जून 2025 में वियतनाम आधिकारिक रूप से दोस्तों किसे ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश बन गया। दोस्तों ब्रिक्स का 10वां साझेदार देश वियतनाम बन गया। वहीं पर दोस्तों हवाई द्वीप क्यों चर्चा में रहा दोस्तों? 27 मई 2025 को हवाई आधिकारिक तौर पर पर्यटकों पर ग्रीन फ्री। कौन दोस्तों? ग्रीन फ्री नामक एक नया जलवायु प्रभाव शुल्क लगाने वाला पहला अमेरिकी राज्य बन गया। दोस्तों ग्रीन फी नाम से शुल्क लगाया जाएगा हवाई द्वीप पर, जो आधिकारिक रूप से इस पर पहला अमेरिकी देश बन गया है, अमेरिकी राज्य बन गया है जो इस पर शुल्क लगा रहा है। वहीं पर दोस्तों दुबई क्यों चर्चा में रहा? आइए देखते हैं। दोस्तों मई 2025 में भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने दुबई संयुक्त अरब अमीरात कौन दोस्तों? दुबई के संयुक्त अरब अमीरात में अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की। पहला विदेशी परिसर कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? दुबई के UAE में दोस्तों। वहीं पर दोस्तों भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद द्वारा संयुक्त अरब अमीरात के इस शहर में अपना नया परिसर स्थापित करने हेतु संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के साथ मुंबई में समझौता पर हस्ताक्षर किया। दोस्तों भारतीय प्रबंधन संस्था जो अहमदाबाद है वो UAE के साथ अपना समझौता स्थापित किया है। कहाँ पर दोस्तों? सरकार ने मुंबई में जो एक समझौता हुआ कि हम अपना पहला विदेशी परिसर आपके यहाँ स्थापित करेंगे। आइए अगला देखते हैं वाशिंगटन DC। दोस्तों वाशिंगटन DC क्यों चर्चा में रहा? दोस्तों 5 से 8 मई 2025 के मध्य अमेरिका के वाशिंगटन DC में आयोजित वर्ल्ड बैंक लीड लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 में भारत ने स्वामित्व योजना को कंट्री चैंपियन के रूप में प्रदर्शित किया। किस योजना को दोस्तों? स्वामित्व योजना को दोस्तों कंट्री चैंपियन के रूप में कहाँ प्रदर्शित किया गया? दोस्तों वाशिंगटन DC में प्रदर्शित किया गया। आइए अगला देखते हैं माले के चर्चा में रहा दोस्तों 28 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना का गाइडेड मिसाइल। कौन दोस्तों? भारतीय नौसेना जो गाइडेड मिसाइल विध्वंसक पोत INS कोच्चि मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल CGS हुरावी को सौंपने के लिए मालदीव के माले पहुंचा। दोस्तों किसे? CGS हुरावी को सौंपने के लिए मालदीव पहुंचा है गाइडेड मिसाइल जो INS कोच्चि है। वहीं पर अगला है दोस्तों नाइजीरिया क्यों चर्चा में रहा है उसको आइए देखते हैं। दोस्तों नाइजीरिया क्यों चर्चा में रहा है आप लोग आइए देखते हैं। दोस्तों इस वर्ष कौन दोस्तों? इस वर्ष मई 2025 में दोस्तों किसमें? मई 2025 तक दोस्तों मई 2025 तक लासा कौन दोस्तों? लासा के बुखार के प्रकोप से नाइजीरिया में 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई। दोस्तों यह देश ब्रिक्स के अधिकारी भागीदार 9वां के रूप में शामिल हुआ है। दोस्तों वहीं पर दोस्तों ब्रिक्स के भागीदारी के रूप में भी 9वां सदस्य देश के रूप में दोस्तों नाइजीरिया शामिल हुआ है और इसके वजह से भी चर्चा रहा दोस्तों लासा नामक एक बुखार है जो नाइजीरिया में 100 अधिक से लोगों से वहाँ पर मर गए, इस वजह से भी नाइजीरिया चर्चे में रहा है। वहीं पर दोस्तों अगला है अंगोला क्यों चर्चा में रहा? दोस्तों मई 2025 में अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया। दोस्तों इसी के साथ अंगोला ISA का 123वां सदस्य देश बन गया है। कौन दोस्तों? 123वां सदस्य देश बना दोस्तों कौन? अंगोला। किसका दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। अगला दोस्तों मोजाम्बिक। दोस्तों मोजाम्बिक क्यों चर्चा में रहा? दोस्तों सागर मिशन के तहत INS सुनैना। दोस्तों कौन? INS सुनैना इस देश में स्थित नकाला बंदरगाह पहुंचा। दोस्तों INS सुनैना दोस्तों सागर मिशन के तहत, किस मिशन के तहत दोस्तों? सागर मिशन के तहत दोस्तों INS सुनैना जो है दोस्तों इस देश के नकाला बंदरगाह पर पहुंचा, इस वजह से ये चर्चे में रहा। दोस्तों न्यूयॉर्क शहर क्यों चर्चे में रहा? दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के इस शहर के मेयर कौन दोस्तों है? मेयर इसमें एरिक एडम्स द्वारा 14 अप्रैल 2025 को आधिकारिक रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस घोषित किए हैं। दोस्तों न्यूयॉर्क शहर के जो है मेयर जो थे एरिक एडम्स ने 14 अप्रैल को दोस्तों आधिकारिक रूप से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस मनाने की घोषणा इन्होंने
की है। आइए है दोस्तों कोलंबो। दोस्तों हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े का युद्धपोत INS सह्याद्री, कौन दोस्तों, INS सह्याद्री श्रीलंका की इस राजधानी के शहर में पहुंचा। दोस्तों INS सह्याद्री जो है श्रीलंका के कोलंबो शहर में पहुंचा, इस वजह से चर्चे में रहा है। आइए अगला देखते हैं मॉरिशस। दोस्तों मॉरिशस यह देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश और वैश्विक स्तर पर दोस्तों चौथा देश, इसके पहले दोस्तों बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद ये चौथा देश बन गया है मॉरिशस, जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। वहीं पर दोस्तों अफ्रीका का ये पहला देश बन गया। वहीं पर अगला है दोस्तों बांग्लादेश। दोस्तों नासा के आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला विश्व का 54वां देश बना है बांग्लादेश। किस समझौते में दोस्तों, नासा का आर्टेमिस जो समझौता है उसमें शामिल होने वाला दोस्तों 54वां मेंबर बन गया है बांग्लादेश। अगला है दोस्तों रेडुइट, कौन दोस्तों, रेडुइट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री HE नवीन चंद्र राम गुलाम द्वारा संयुक्त रूप से मॉरिशस के इस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री HE नवीन चंद्र राम गुलाम द्वारा संयुक्त रूप से मॉरिशस के इस शहर में अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा नवाचार संस्थान का उद्घाटन किया गया। आइए अगला देखते हैं मार्सिले। दोस्तों मार्सिले क्यों चर्चा में रहा, दोस्तों फ्रांस के इस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा संयुक्त रूप से नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन यहाँ किया गया। कहाँ दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा संयुक्त रूप से महावाणिज्य दूतावास घोषित किया गया मार्सिले में। आइए दोस्तों अगला देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय और कौन स्थल यहाँ पर चर्चे में रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों अर्जेंटीना क्यों चर्चे में रहा है उसको हम लोग देखते हैं। अर्जेंटीना, दोस्तों जेवियर मिलेई के नेतृत्व वाली इस देश की सरकार द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन से बाहर निकलने की घोषणा की गई। दोस्तों किससे, विश्व स्वास्थ्य संगठन से दोस्तों WHO से बाहर निकलने की घोषणा की गई अर्जेंटीना के द्वारा। वहीं पर दोस्तों कुआलालंपुर अगला है। दोस्तों मलेशिया के इस शहर में मलेशिया भारत रक्षा सहयोग समिति की 13वीं बैठक आयोजित की गई, इस वजह से कुआलालंपुर दोस्तों चर्चा हम कुआलालंपुर कहाँ दोस्तों, मलेशिया में। अगला है दोस्तों जॉर्जिया। दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस देश को मलेरिया मुक्त देश प्रमाणित किया गया। कौन दोस्तों, मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है WHO द्वारा जॉर्जिया को। आइए अगला देखते हैं वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC दोस्तों क्यों चर्चा में रहा, दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के इस शहर में अमेरिकी विमान दुर्घटना ग्रस्त कहिया हुआ दोस्तों 29 जनवरी 2025 को दुर्घटनाग्रस्त हुआ। इस दुर्घटना में दोस्तों विमान में सवार 64 यात्रियों जिसमें दोस्तों 2 भारतीय मूल के शामिल थे और सैन्य हेलीकॉप्टर में सवार 3 सैन्य कर्मियों की मौत हो गई है। कहाँ पर, वाशिंगटन DC में। वहीं पर दोस्तों अगला है कैलिफोर्निया। दोस्तों इस अमेरिकी राज्य में जंगल की आग श्रृंखलाओं में लॉस एंजिल्स, सैन डियागो आदि क्षेत्र में प्रभावित हुए। दोस्तों जंगल की आग के कारण दोस्तों लॉस एंजिल्स और सैन डियागो जैसे क्षेत्र इसमें प्रभावित हुए हैं जो कैलिफोर्निया में स्थित थे। अगला दोस्तों वानुअतु। वानुअतु क्यों दोस्तों, भारत द्वारा वानुअतु में आए विनाशकारी भूकंप के मद्देनजर इस देश को दोस्तों कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 लाख 5 लाख अमेरिकी डॉलर की तत्काल राहत सहायता की घोषणा की गई। किसमें दोस्तों, वानुअतु में। आइए अगला देखते हैं युगांडा। दोस्तों युगांडा क्यों चर्चा में रहा, दोस्तों इस देश में डिंगा वायरस फैला है। कौन दोस्तों, डिंगा नामक एक वायरस फैला है युगांडा में, इस वजह से चर्चा में रहा है। अगला दोस्तों रवांडा। दोस्तों इस देश द्वारा मारबर्ग वायरस रोग, कौन दोस्तों, मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप के आधिकारिक तौर पर समाप्ति की घोषणा की गई। किस वायरस के दोस्तों, रवांडा में दोस्तों मारबर्ग वायरस रोग के प्रकोप के आधिकारिक तौर पर समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। अगला दोस्तों अंटार्कटिका। अंटार्कटिका क्यों चर्चा में रहा, दोस्तों चीन ने है अपना पहला बाहरी वायुमंडलीय निगरानी केंद्र आधिकारिक रूप से प्रारंभ किया है। कौन दोस्तों, वायुमंडलीय निगरानी केंद्र अधिकारिक किया गया है, उसको द्वारा चीन द्वारा किया गया। अगला दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका क्यों चर्चा में रहा, दोस्तों इस देश द्वारा खाद्य जनित बीमारियां राष्ट्रीय आपदा घोषित की गई। कौन दोस्तों, खाद्य जनित बीमारियां जो हैं उन्हें राष्ट्रीय आपदा के रूप में दक्षिण अफ्रीका ने घोषित किया है। अगला है कौन दोस्तों, कैसाब्लांका। दोस्तों कैसाब्लांका क्यों चर्चा में रहा, दोस्तों भारतीय नौसेना का पोत INS तुसील दोस्तों मोरक्को के इस शहर में पहुंचा है। दोस्तों क्या, मोरक्को का शहर कैसाब्लांका, वहीं पर दोस्तों INS तुसील पहुंचा। अगला है दोस्तों मोल्दोवा। मोल्दोवा क्यों दोस्तों चर्चा में रहा, आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां पूर्ण सदस्य देश बना है। कौन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 105वां पूर्ण सदस्य देश बना मोल्दोवा। वहीं पर दोस्तों आर्मेनिया क्यों चर्चा में रही, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का दोस्तों 104वां पूर्ण सदस्य बना है आर्मेनिया, इस वजह से चर्चा में रहा। वहीं पर दोस्तों नाइजर क्यों चर्चा में रहा, यह देश अफ्रीकी क्षेत्र में
ऑन्कोसरियासिस को खत्म करने वाला पहला देश बना है। कौन दोस्तों? ऑन्कोसरियासिस जो है उसको खत्म करने वाला पहला देश बन गया है नाइजर। अगला है दोस्तों मिस्र। आइए अगला देखते हैं दोस्तों मिस्र। मिस्र क्यों चर्चा में रहा दोस्तों? यह देश विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया। कौन दोस्तों? मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है मिस्र को। वहीं पर दोस्तों थाईलैंड क्यों चर्चा में रहा? दोस्तों यह देश समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश बना। कौन दोस्तों? दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना? थाईलैंड बना है, जो समलैंगिक विवाह को वैध बना दिया। वहीं पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया क्यों चर्चा में रहा? दोस्तों इस देश में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे को प्रतिबंध लगाया गया ऑस्ट्रेलिया में। वहीं पर दोस्तों मॉरीशस क्यों चर्चा में रहा? दोस्तों विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर द्वारा इस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया मॉरीशस में। आइए अगला देखते हैं बांग्लादेश। अगला है दोस्तों कौन? अगला है दोस्तों कौन? बांग्लादेश। बांग्लादेश क्यों चर्चा में है? दोस्तों यह देश आधिकारिक तौर पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य देश बना। में दोस्तों कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य कौन बना? बांग्लादेश बना। वहीं पर अगला है दोस्तों बेलारूस। बेलारूस क्यों चर्चा में रहा? यह देश दोस्तों आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन का 10वां अस्थायी सदस्य बना है। कौन दोस्तों? एससीओ का 10वां अस्थायी सदस्य देश कौन बना? बेलारूस बना। आइए आगे देखते हैं दोस्तों आगे कौन है। दोस्तों आगे है दोस्तों पुरस्कार और सम्मान है दोस्तों। चूँकि पुरस्कार और सम्मान लंबी टॉपिक है तो इसको एक ही क्लास में हम लोग सब खत्म करेंगे। तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग यहीं पर रहने देते हैं। धन्यवाद। आगे से इसके यहाँ क्लास हम लोग देखेंगे।